हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है, 17 मार्च से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म की जो प्रक्रिया है उसको चालू कर दिया गया था। और इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि शेखावाटी विश्वविद्यालय के लिए आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए जो फॉर्म चालू हुए केवल उन्हीं कक्षाओं का मैं यहाँ पर जिक्र कर सकता हूँ आपके सामने, क्योंकि अभी तक फॉर्म उन्हीं कक्षाओं के शुरू हुए हैं। लेकिन आप इस वीडियो को देखकर कोई सी भी कक्षा के फॉर्म भर सकते हैं। तो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली है कि आपको बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर का फॉर्म ऑनलाइन विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से किस प्रकार भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आ जाना है विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूँ मोबाइल से फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है। तो इसलिए इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो आपको इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेना है सबसे पहले, अगर आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो। इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाता है। अब आपको यहाँ पर एक जो स्टूडेंट्स पैनल का ये वाला ऑप्शन मिलता है, स्टूडेंट्स पैनल का, इसके ऊपर दोस्तों आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिजल्ट का, इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाता है। अब आपको यहाँ पर कॉर्नर के अंदर एक स्टूडेंट्स पैनल का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एग्जाम फॉर्म 2021 वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स के यही डाउट आ रहे थे कि यहाँ पर तो केवल एग्ज़ाम फॉर्म 2020-21 के अंदर जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे गए थे उन्हीं की डिटेल है। अब हम 2022 के लिए किस प्रकार से आवेदन करें। तो यहाँ पर नीचे देखिए दोस्तों, ये रेड कलर के अंदर जो आ रहा है फॉर एग्ज़ाम फॉर्म फाइलिंग, इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है। जैसे इस वाले ऑप्शन के ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे देखिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्टूडेंट्स पैनल का, इस वाले ऑप्शन के ऊपर फिर से क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अगला पेज आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा एग्ज़ाम फॉर्म 2022 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एग्ज़ाम फॉर्म 2022 का ऑप्शन आपको मिल गया है। इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, जिन जिन कक्षाओं के लिए कोर्स यानी कि जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उनकी डिटेल यहाँ पर आ गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए दोस्तों यहाँ पर केवल अभी तक फॉर्म चालू हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, तीनों कक्षाओं के लिए यहाँ पर विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पर चालू किए गए फॉर्म। यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट है रेगुलर और नॉन कॉलेजिएट का यहाँ पर फॉर्म भर के दिखा देता हूँ। तो इसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। जिस भी क्लास के अंदर आप हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको क्या करना होता है, सबसे पहले कोर्स से टाइप सेलेक्ट करना है, कौन सा कोर्स आप करना चाहते हैं। तो अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज के अंदर आती है बीए, इसीलिए इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद कोर्स नेम, इसके अंदर आप बीए, बीकॉम या फिर बीएससी कौन सा करना चाहते हैं, इसके ऊपर आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है। तो बीए हमने कर लिया है, बैचलर ऑफ आर्ट। इसके बाद यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेना है कौन से ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर के फॉर्म भरे जा रहे हैं तो फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। अन्यथा अगर आप अन्य कक्षाओं के लिए भरना चाहते हैं तो वो भी अगर यहाँ पर ऑप्शन आते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स टाइप, इसके अंदर रेगुलर या फिर नॉन कॉलेज आप किस प्रकार से फॉर्म भरना चाहते हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स के थ्रू या फिर नॉन कॉलेजिएट। तो हम नॉन कॉलेजिएट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमें कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही दोस्तों कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने खुलकर अगला पेज ओपन हो जाता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर अगले पेज के अंदर क्या क्या जानकारियाँ हमें डालनी होती है। सबसे पहले हमें यहाँ से पूछा जाएगा, आर यू ऑलरेडी इनरोल्ड, क्या हमने यूनिवर्सिटी के अंदर पहले इनरोल किया है, यानी कि पहले किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा दी है। अगर इसी यूनिवर्सिटी के अंदर हमने पहले किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा दी है तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर आपको क्लिक करके दिखा देता हूं। अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इनरोलमेंट वाला ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। इसके अंदर हमें जानकारी डालनी होगी, यानी कि इनरोलमेंट नंबर डालने होंगे। अगर आपने पहले की है तो आपके पास इनरोलमेंट नंबर अवेलेबल होंगे, वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। अन्यथा आपको
अब इसके अंदर कुछ नहीं डालना होगा अगर आपने पहले से इनरोल नहीं किया है तो। इसके बाद सबसे पहले स्टूडेंट्स का नेम आपको इस वाले कॉर्नर के अंदर डाल देना है। इसके बाद फादर नेम आपको डाल देना है। इसी प्रकार दोस्तों आपको फिर मदर नेम डाल देना है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेम हिंदी में डाल देना है। इसके बाद मदर नेम हिंदी में डाल देना है। इसके बाद फादर नेम भी आपको हिंदी में डाल देना है। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है। इसके बाद आपके जो पर्सनल मोबाइल नंबर है वो अगले वाले ऑप्शन के अंदर डाल देनी है। फिर ईमेल आईडी और इसी प्रकार दोस्तों आपके जो आधार नंबर है वो डाल देनी है। इसके बाद आपका जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी आप हो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों यहाँ पर अपलोड करने होंगे, तो वो भी आपको अपलोड कर लेनी है। इसके बाद आपकी कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जनरल कैटेगरी से आते हैं ओबीसी एसटी एससी जो भी आपकी कैटेगरी हो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद सब कैटेगरी अगर कोई है तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से, वरना नोट अप्लीकेबल कर सकते हैं। इसके बाद रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि धर्म कौन सा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपका हो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद मीडियम, स्टडी का मीडियम हिंदी या इंग्लिश जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों नीचे आपको आपका मेलिंग एड्रेस ऑफ कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट का जो एड्रेस है वो हमें डालना होगा। आप तो अपना एड्रेस यहाँ पर डाल लेना है, हाउस नंबर वगैरह, स्ट्रीट विलेज वगैरह, पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, तहसील कौन सी है, स्टेट कौन सा है। तो स्टेट भी यहाँ से आपको अगर राजस्थान के निवासी है तो राजस्थान सेलेक्ट कर लेना है, अन्यथा दोस्तों आपको यहाँ से जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हो तो वो यहाँ से दोस्तों आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आप आते हैं तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपके एरिया के पिन कोड आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के अंदर डाल देने हैं। पिन कोड डाल देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना होता है मैं एक मिनट दिखा देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल की एजुकेशन की डिटेल डालनी है, यानी कि पिछले साल बीए ही कर सकते हैं आप, इससे सॉरी वो 12th पास करके आप बीए करना चाहते हैं तो यहाँ पर 12th की जानकारी डालनी है। सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान से किया है या फिर सीबीएसई बोर्ड से किया है या फिर अदर बोर्ड से किया है, तो जो भी आपका हो सिलेक्ट कर लीजिएगा। 12th के एग्ज़ाम की बात यहाँ पर हो रही है। इसके बाद कौन से ईयर के अंदर आपने 12th पास की है तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है, जिस भी ईयर के अंदर आपने पास की हो। इसके बाद आपके रोल नंबर आपको यहाँ पर डाल देने हैं, जो भी आपके रोल नंबर हो वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। रोल नंबर डाल देने के बाद दोस्तों आपके ऑप्टिनेट मार्क यानी कि आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो आपको इस वाले ऑप्शन के अंदर डाल देने हैं। और इसके बाद दोस्तों आपके टोटल मार्क अगले वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पर डाल देने हैं। रिजल्ट किस प्रकार का रहा है, आपको प्रमोट किया गया है या फिर आप खुद से पास हुए हैं, तो आप यहाँ पर पास कर सकते हैं, या अगर आप प्रमोट हुए तो प्रमोट कर लेना है। इसी प्रकार दोस्तों अब हमें 10th क्लास की डिटेल डाल लेनी है। 10th क्लास के अंदर भी आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी ईयर के अंदर दोस्तों आपने यहाँ पर 10th पास की है वो डाल लेना है। रोल नंबर आपको यहाँ पर डाल देने हैं, जो भी आपके रोल नंबर हो वो डाल दीजिएगा। ऑप्टिनेट मार्क आपके यहाँ पर कितने आए हैं वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। ये डाल देने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पर मैक्सिमम मार्क कितने थे वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। और इसी प्रकार रिजल्ट क्या रहा था तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, प्रमोटेड वगैरह वगैरह। इसके बाद दोस्तों हमें 10th और 12th की दोनों की यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करनी होगी। मार्कशीट अपलोड करने के लिए यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके चॉइस फाइल, इस वाले ऑप्शन के ऊपर चूज़ फाइल को क्लिक करके हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं अपनी दोनों 10th और 12th की फ़ोटो। जिस प्रकार से हमने सिग्नेचर अपलोड किए थे ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अपलोड होगी। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर सब्जेक्ट पेपर डिटेल ये डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप करना चाहते हैं, सीकर या झुंझुनू, तो हम सीकर कर लेते हैं। अगर आप झुंझुनू करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट कर लेने हैं। तो हमने सीकर सेलेक्ट किया है तो सीकर के अंतर्गत जितने कॉलेज आते हैं वो उन सब की लिस्ट हमारे सामने आ गई है। तो जो भी हम करने चाहते हैं तो वो कॉलेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं, जैसे हम ये कॉलेज कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें नीचे यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो सब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करने होंगे कौन से सब्जेक्ट से हम करना चाहते हैं। जैसे
हिंदी लिटरेचर। इसके अलावा हम यहाँ पर और सब्जेक्ट लेना चाहते हैं जैसे ज्योग्राफी, और इसके अलावा हम यहाँ पर हिस्ट्री ले लेते हैं। और इसी के साथ अगर हम पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, और सोशलॉजी लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। अगर और भी कोई पेपर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने सब्जेक्ट आप लेना चाहें उनको ऐड कर लेना है। और ऐड करने के लिए अगर इनके अंदर वो लिस्ट नहीं है तो यहाँ से ऐड पेपर के ऊपर क्लिक करने के बाद जितने पेपर हमने यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट किए हैं वो सब के सब ऐड हो जाएंगे। एक बार मैं ऐड पेपर के ऊपर क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए केवल 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, लेकिन हमने 5 सेलेक्ट कर लिए, तो इसलिए सोशलॉजी को हटा देते हैं और हम पॉलिटिकल हिस्ट्री को हटा देते हैं। अब हमारा यहाँ से ऐड हो जाएगा। तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर देख लीजिए ऐड हो गए हैं। लिस्ट हमारे सामने आ गई है। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर का पेपर, पॉलिटिकल साइंस का पेपर, ज्योग्राफी फर्स्ट और हिंदी लिटरेचर सेकंड और पॉलिटिकल साइंस सेकंड और ज्योग्राफी सेकंड और ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल। इतने हमें यहाँ पर इतनी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट हमारे सामने आ गए हैं। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होता है, ये प्रीव्यू वाला बटन होता है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना होता है। तो हम सारी की सारी डिटेल फिल कर लेते हैं और उसके बाद हम प्रीव्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आपको दिखा देंगे। तो इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर आपको प्रीव्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करके दिखा देते हैं। हमने सारी जानकारियाँ डाल ली है। जैसे ही दोस्तों प्रीव्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक बार हमें फिर से यहाँ पर दिखा देते हैं हम आपको डिटेल। यहाँ पर हमारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। हमें प्रीव्यू करके हमारी सारी की सारी डिटेल अच्छे से चेक कर लेनी है। अगर हम किसी भी प्रकार का कोई भी एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की फॉर्म भरने में गलती हुई है तो इसके बाद हमें ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर अगर सारी जानकारियाँ सही है तो हमें क्या करना होता है, सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होता है। ये जो सबमिट बटन दिख रहा है इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों इस वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें बोल रहे हैं प्लीज़ इंटर हाउस नंबर, यानी कि हमारी कुछ डिटेल यहाँ पर फिल नहीं हुई है। तो फटाफट से वो भी डिटेल हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो अब हमें प्रीव्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है सारी जानकारी डालने के बाद। तो यहाँ पर दोस्तों सारी जानकारी डालने के बाद प्रीव्यू पर क्लिक करके फिर से सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अगर किसी भी प्रकार की और भी फॉर्म में दिक्कत आ रही है तो वो हमें दिखा दी जाएंगी। तो यहाँ पर प्लीज़ चेक द ऑल डिटेल आफ्टर सबमिट, यू आर नॉट मेक टू एनी चांस, यानी कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का आप दोबारा चयन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने सही से जानकारी चेक कर ली है तो ही आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, अन्यथा आपको कैंसिल करके एक बार दोबारा से चेक कर लेना है। तो हमारी जानकारी सही है। अब हम ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर साइट थोड़ी सी लोडिंग लेगी। तो इसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये जो रेफरेंस नंबर वगैरह है ये सारी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। हमें केवल यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। इनरोलमेंट फ़ीस 290 रुपये यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो टोटल हमें यहाँ पर देखिए टोटल फ़ीस हमें कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों टोटल पेमेंट हमें 2230 रुपये यानी कि 2230 रुपये यहाँ पर पे करनी होगी और उसके बाद हमारा फॉर्म सबमिट होगा। पेमेंट करने के लिए पेमेंट मोड यहाँ पर दिए गए हैं, आरपीपी या फिर आईसीआईसीआई पीजी से कर सकते हैं। तो आरपीपी कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर नीचे जाके फिर से पे फीस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही पे फीस वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दोस्तों अगला पेज खुलकर ओपन हो जाता है पेमेंट के लिए। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर हमारा जो ये पोर्टल है ये रेडी है। अब आपको यहाँ पर क्या करना होता है, 2230 रुपये पेमेंट करने होते हैं। पेमेंट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर नेट बैंकिंग, कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई किसी भी प्रकार से हम पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई यानी कि एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो आप कार्ड के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। अन्यथा आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है, ईएमआई से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम नेट बैंकिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो नेट बैंकिंग कौन से इस बैंक के अंदर आपकी नेट बैंकिंग है वो आपसे मांगा जाएगा। तो हम स्टेट बैंक यहाँ से कर लेते हैं। स्टेट बैंक कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पे वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही पे वाले
बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो नेट बैंकिंग एसबीआई का नेट बैंकिंग का जो पोर्टल है वो खुलकर ओपन हो जाएगा। आपकी पर्सनल बैंकिंग है या फिर कॉरपोरेशन बैंकिंग है यानी कि योनो बिजनेस, इस प्रकार की कोई भी आईडी है तो वो आपको पता होगा। दोनों में से एक सेलेक्ट करके यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड डालकर और जो नीचे ये कैप्चा कोड दिखाई दे रही है ये कैप्चा कोड हमें यहाँ पर डाल के ये वाले और हमें क्या करना होता है सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लॉगिन कर लेने होता है। लॉगिन कर लेने के बाद दोस्तों हमें पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। 2250 रुपये हमें पेमेंट करना है, पेमेंट कर देनी है और उसके बाद हमारे फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो हम डाउनलोड कर सकेंगे। उसे प्रिंट करके हमें क्या करना होगा संबंधित महाविद्यालय जो संबंधित विद्यालय है यानी कि कॉलेज है उसके अंदर हमें जमा कराना होगा। जो भी कॉलेज हमने सेलेक्ट किया था उस कॉलेज के अंदर उसकी एक कॉपी हमें जमा करानी होगी और एक कॉपी हमारे पास रख लेनी है, क्योंकि कल को हम किसी भी प्रकार के फॉर्म नंबर वगैरह भूल जाए या हमारे एडमिट कार्ड नहीं आए तो हम एडमिट कार्ड के लिए अनुरोध कर सकते हैं यूनिवर्सिटी वालों से, इसीलिए वो काम आती है। तो इसके पेमेंट करने के बाद 2 कॉपी आपको निकाल लेनी है, दोनों की दोनों कॉपी आपके काम आएगी। एक कॉपी आपको कॉलेज में जमा करवा देनी है और एक कॉपी से आप अपने घर में उसे रख सकते हैं और कल को जब आपके एडमिट कार्ड आए तो एडमिट कार्ड निकालने में उससे सहायता मिल सकती है। तो इस प्रकार से आप दोस्तों अपना बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम किसी भी क्लास के लिए फॉर्म भर सकते हैं, बस सब्जेक्ट अलग होंगे और जानकारी सारी की सारी सेम डालनी पड़ती है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेशन के अंदर पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई हम अवश्य करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी वाले भैया को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इस पर सभी प्रकार की यूनिवर्सिटी जितनी भारत के अंदर है यानी कि देश भर के अंदर जितनी यूनिवर्सिटी है उन सब को कवर करते हैं और उन सब की जानकारी देते हैं कि जैसे एग्ज़ाम कब होंगे, यूनिवर्सिटी के फॉर्म कब भरे जाएंगे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होंगे और भी बहुत सारी रिजल्ट कब आएंगे, रेवलेशन के फॉर्म कब भरे जाएंगे, सप्लीमेंट्री के फॉर्म कब भरे जाएंगे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होंगे, जितनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जानकारी है, चाहे आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से हो, चाहे पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी से हो, चाहे पंडित दीनबंधु यूनिवर्सिटी से हो, चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हो, चाहे चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से हो, चाहे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से हो, चाहे कोटा यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वर्धमान महावीर कोटा यूनिवर्सिटी से हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी की जानकारी इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए, क्योंकि दोस्तों इससे हमारा उत्साह और बढ़ेगा और हम आपके सामने और अधिक जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।